हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्री वेक्टर्स। ठीक है ना, क्या डिस्कस करने वाले हैं? हाउ टू मल्टीप्लाई थ्री वेक्टर्स। तो दो टाइप का मल्टीप्लीकेशन अपन पढ़ने वाले हैं। वन इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड अनदर इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आउटपुट विल बी स्केलर और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में आउटपुट विल बी वेक्टर। ठीक है, तो तीन वेक्टर्स का अपन मल्टीप्लीकेशन कैसे कैसे कर सकते हैं एक बार अपन देखते हैं ना। हाउ टू मल्टीप्लाई थ्री वेक्टर्स। तो मैं मान लो ये लिखता हूं a डॉट बी डॉट सी। इसका कुछ मतलब है क्या, है ना? जस्ट अभी समझ रहे हैं चीजों को। अपन ने बोला कि a डॉट बी सी, तो a डॉट बी तो क्या मिलने वाला है? एक स्केलर नंबर। एक स्केलर नंबर का डॉट कर रहे हैं किसी वेक्टर के साथ, तो ये तो एक सेंसलेस चीज है ना। ये मीनिंगलेस है, अपन बोल सकते हैं कि सेंसलेस। इस बात का मैथमेटिकली ये क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है मैथमेटिकली। ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। सिमिलरली अपन ने बोला a क्रॉस b क्रॉस c। अब यहां पे भी अपने को पता नहीं है कि पहले कौन सा क्रॉस हो रहा है, तो इस स्टेटमेंट का भी कोई मतलब नहीं है ना। ये भी क्या है? सेंसलेस बात है। इस स्टेटमेंट का मतलब कब निकलेगा अभी अपन समझेंगे। कहीं ना कहीं मान लो ब्रैकेट लगा दिया, तब अपने को समझ में आएगा कि यार ये बी क्रॉस सी, मतलब यहां से एक वेक्टर निकला फिर उसके बाद इसका क्रॉस, तो अभी तो कोई ब्रैकेट नहीं है, तो ये भी सेंसलेस बात है। फिर अपन ने बोला कि a डॉट बी एक स्केलर नंबर है, उसको किसी वेक्टर से ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दो, है ना, लैम्डा। तो ये क्या है बच्चों? लैम्डा टाइम्स सी। तो इट्स नॉट ए ट्रिपल प्रोडक्ट। ये एक वैलिड स्टेटमेंट है, सही बात है, बट ये ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं है। यहां पे क्या हो रहा है? a डॉट बी एक ही बार प्रोडक्ट हो रहा है, c से क्या हो रहा है? उस स्केलर का मल्टीप्लीकेशन। तो ये ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं है ना, इट्स नॉट ए ट्रिपल प्रोडक्ट। ये तो वही हुआ। ऐसे ही को बोलता है कि यदि अपन लिखते हैं a क्रॉस b c, इसका कोई मीनिंग है क्या? ये बात सेंसलेस है। एक वेक्टर का कुछ बीच में कुछ साइन नहीं है ना। एक वेक्टर है ये a क्रॉस b, बीच में कुछ साइन नहीं है, वेक्टर है ना सी सी, ऐसा मान लो a, इसके बीच में ना तो डॉट है ना क्रॉस है, तो ये भी क्या है? सेंसलेस बात है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या बच्चों? रॉन्ग है। ठीक है, तो ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए अपने को ये तो समझ में आ रहा है कि ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए दो का डॉट इंटू डॉट करना भी रॉन्ग हो रहा है, क्रॉस करके सिंपल लिखना भी रॉन्ग हो रहा है। तो ट्रिपल प्रोडक्ट अपन डिफाइन कैसे करते हैं? देखो, फर्स्ट आता है अपने पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या है? एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है अपने पास, तो इस प्रोडक्ट को, ये वैलिड प्रोडक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल बी क्रॉस सी से आउटपुट क्या मिलेगा? एक वेक्टर है। एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, सही बात है। तो यहां पे क्या हो रहा है? तीन वेक्टर का अपन क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लीकेशन। सो दिस इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। दूसरी बात, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इस डॉट की जगह क्रॉस भी लिख सकते थे। ये क्या निकलेगा? एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ अपन क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं बच्चों वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। समझ में आ रही है क्या बात? तो शुरू करते हैं अपन सबसे पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या एसटीपी, है ना। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये अपन बोलते हैं इसको एसटीपी। कैसे डिफाइन किया गया है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? इसका ज्योमेट्रिकली मतलब क्या है वो सब अपन देखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अपन कैसे डिफाइन करते हैं? ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको अपन बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि इसका फाइनल आउटपुट आने वाला है स्केलर। तो ये कैसे कैसे आएगा, ये कैसे डिपेंड करेगा? देखो अपन ने क्या बोला, हो क्या रहा है देखते हैं।
ये मान लो दो वेक्टर है बी और सी, ये एक प्लेन में दो वेक्टर हैं बी और सी, ए कोई दूसरा वेक्टर है मान लो ये इस प्लेन के बाहर है, बी और सी के प्लेन में नहीं है, ठीक है, मान लो बाहर है, कोई प्लेन के अंदर भी हो सकता था, बट अपन जनरल वेक्टर लेके चल रहे हैं। ये मान लो है ए वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर ए। तो अपन ने बोला कि बी क्रॉस सी का जो वेक्टर है, बी क्रॉस सी के बीच में मान लो एंगल है थीटा, तो बी क्रॉस सी का आउटपुट क्या मिलने वाला है? बी क्रॉस सी का आउटपुट मिलने वाला है बच्चों मोड ऑफ बी मोड ऑफ सी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। बोलो एन कैप यहां पे क्या है? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन। तो ये क्या है अपने पास? बी क्रॉस सी, या अपन बोल सकते हैं ये एन कैप है। एन कैप की वैल्यू अपन मैं यहां पे लिख लेता हूं, एन कैप इज नथिंग बट बी क्रॉस सी अपॉन मॉड ऑफ बी क्रॉस सी, ये एन कैप है, ठीक है। तो मैंने बोला कि एन कैप और ए के बीच में मान लो एंगल है फाई, क्योंकि अब अपने को क्या करना पड़ेगा? ए डॉट एन कैप करना पड़ेगा। बोलो, तो अपन ने मान लिया लेट दैट एंगल बी फाई। ए जो वेक्टर है उसका एन कैप के साथ एंगल मान लेते हैं फाई है। तो देखो फाइनल आउटपुट क्या मिलने वाला है अपने पास? ये मिल जाएगा अपने पास बी सी साइन थीटा, ये तो एक स्केलर नंबर है लैम्डा टाइप का, बाहर आ जाएगा, इंटू ए डॉट एन कैप। तो ये क्या मिला देखो, ए डॉट एन कैप को अपन लिख सकते हैं ये ए बी सी साइन थीटा, और ए डॉट एन कैप विल बी मोड ऑफ ए मोड ऑफ एन कैप इंटू साइन इंटू कोस ऑफ फाई, कोस ऑफ फाई, है ना। तो यहां पे देखो क्या है अपने पास, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन बी एंड सी, है ना। कोई भी दो वेक्टर अपन ने लिया जिनका क्रॉस कर रहे हो उनके बीच में एंगल बिटवीन बी एंड सी, और फाई क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी डिफाइन वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ए डॉट बी क्रॉस सी को लिखने के लिए अपन ए डॉट बी क्रॉस सी को अपन ऐसे भी लिखते हैं, एस बॉक्स ऑफ ए बी सी, ऐसे भी लिखते हैं, ये इसका नोटेशन है। ए डॉट बी क्रॉस सी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसका और नोटेशन है, ठीक है। तो यहां पे ये समझ में आ गया अपने को कि साइन थीटा क्या है, साइन फाई, कोस फाई क्या है, फाई और थीटा अपने को क्लियर है, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं इनकी कुछ सिंप्लीफिकेशन पे। तो अपन ने बोला कि अपने को सॉल्व करना है, मान लो ए कुछ दिया हुआ है लेट से, है ना, वेक्टर ए दिया हुआ, मान लो ए इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, वेक्टर बी दिया हुआ मान लो b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, एंड वेक्टर सी भी मान लो अपने को गिवन है c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप, इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो a डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या मिलने वाली है बच्चों? a डॉट बी क्रॉस सी बहुत सुंदर सा एक्सप्रेशन आएगा, देखो एक स्केलर नंबर है और इसको अपन एस टी पी ऑफ ए बी सी भी लिखते हैं। तो ये क्या मिलने वाला है अपने पास? डिटर्मिनेंट ऑफ, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना अपने को। इसका जो रिजल्ट है वो कौन सा स्केलर नंबर आ रहा है? ए फर्स्ट रो में, बी सेकंड रो में, सी थर्ड रो में, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलने वाली है ना। समझ में आ रही है क्या बात? ए डॉट बी क्रॉस का आउटपुट ये मिलने वाला है। अब ये कैसे मिलने वाला है इसका प्रूफ करते हैं, ठीक है, इसका प्रूफ करते हैं, समझना अच्छे से इसका प्रूफ। अपन ने क्या बोला देखो, बी क्रॉस सी लिखते हैं, अभी एक बार बी क्रॉस सी लिखते हैं। ए तो मेरे पास ए ही रहने देता हूं, बी क्रॉस सी यदि लिखूं तो बी क्रॉस सी को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि आई कैप जे कैप के कैप, ए B1 B2 B3, C1 C2 C3, ये लिखा मैंने, है ना। अच्छे से समझना इसको, बिल्कुल सिंपल है।
अब आई कैप के साथ क्या आएगा, आई कैप के साथ आने वाला है B2C3 माइनस B3C2, ये आने वाला है बिल्कुल आई कैप के साथ। और ए में क्या है, ए वेक्टर को यदि अपन देखें तो ए वेक्टर क्या है, A1 आई कैप। तो सबसे पहले आई कैप के कोरस्पॉन्डिंग जो भी मिलने वाला है उसको पहले फोकस करते हैं। यहां पे आई कैप के साथ क्या मिलने वाला है, B2C3 माइनस B3C2, ठीक है। और यहां पे क्या है, A1 आई कैप, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा आई कैप का, यहां से आई कैप का कोफिशिएंट और यहां पे आई कैप का कोफिशिएंट, दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो फाइनली आने वाला क्या है, A1 इंटू दिस माइनर प्लस B2 के A2 के साथ क्या आने वाला है, A2 इंटू माइनर ऑफ जो भी यहाँ पे J कैप के साथ वैल्यू आने वाली है वो मल्टीप्लीकेशन में। फिर K कैप के साथ क्या आने वाला है, A3 K कैप, डॉट कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे K कैप का कोफिशिएंट क्या होगा, B1C2 माइनस B2C1, ठीक है। तो अल्टीमेटली होगा क्या, इस एक्सप्रेशन का तो ऐसा ही हो रहा है ना कि आई कैप की जगह रिप्लेस हो रहा है क्या, A1, और J कैप की जगह रिप्लेस क्या हो रहा है, A2, और K कैप की जगह रिप्लेस क्या हो रहा है, A3। तो बहुत ही सिंपल है समझना इसको, इसका डॉट इसके साथ यदि अपन करके देखें, इसको एक्सपेंशन करेंगे, आई कैप का कोफिशिएंट जो भी आएगा उसको A1 आई कैप के साथ यदि डॉट प्रोडक्ट किया तो A1 इंटू दिस वन, ये इसका ये मिल जाएगा अपने को। तो इसका मतलब अल्टीमेटली वापस उसको खोलेंगे अपन तो यही मिल रहा है, A1 इंटू दैट, A2 इंटू J कैप के साथ जो भी आने वाला है, A3 इंटू K कैप के साथ जो भी आने वाला है। तो फाइनली अपने को क्या मिलने वाला है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इस डिटरमिनेंट की फॉर्म में आ गया है ना। ये सबको समझ में आ गया होगा, ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी इसी पे चलने वाली है ना, कि STP ऑफ ABC, इस बॉक्स को अपन A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 का डिटरमिनेंट लिख सकते हैं इफ A1 क्या है, A1 आई कैप, A2 J कैप, A3 K कैप, B1 ये है, B और C ये है, तब अपन ये बात लिख सकते हैं, ठीक है। कोई जनरल वेक्टर की बात नहीं कर रहे अपन, आई कैप J कैप K कैप में यदि ABC दिया हुआ है तो उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है क्या बात। तो ये मतलब हुआ STP का। तो अपन ने ये समझ लिया कि STP जो है एक डिटरमिनेंट की फॉर्म में एक्सपेंड किया जा सकता है यदि ABC अपने को रेक्टेंगुलर सिस्टम में दिए हुए हैं। तो ये तो आ गया मैथमेटिकल पार्ट इसका, है ना। मैथमेटिकली अपन ने ये बोल दिया कि ABC STP ऑफ ABC या A डॉट B क्रॉस C को अपन ऐसे लिख सकते हैं, B1 B2 B3 C1 C2 C3, जहां पे A वेक्टर क्या है, A वेक्टर इज A1 A2 A3, B वेक्टर क्या है जहां पे B1 B2 B3 एंड C वेक्टर क्या है C1 C2 C3, ठीक है। तो ये फर्स्ट रिजल्ट जो अपने को ध्यान रखना है। दूसरी बात, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ये तो मैथमेटिकल बात थी। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ STP, मतलब अपन ये देखना चाह रहे हैं कि ज्योमेट्रिकली STP का मतलब क्या है ना, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ STP। तो ज्योमेट्रिकली देखो STP का मतलब अपन क्या बोल रहे हैं, अपन ने 3 वेक्टर लिए, एक पैरेललोग्राम लिया है, ये अपने पास मिल गया पैरेललोग्राम, ठीक है। इस पैरेललोग्राम की सिचुएशन क्या है देखो, ये मान लेते हैं वेक्टर A वेक्टर B क्रॉस C करना है अपने को, तो ये वेक्टर मान लेते हैं B, ये वेक्टर मान लेते हैं C, ये वेक्टर मान लेते हैं A, ठीक है। B क्रॉस C करने पे A ऊपर आ रहा है ना, B क्रॉस C ऐसा ले रहे हैं अपन सिस्टम, ठीक है।
तो देखो यहां पे ए डॉट बी क्रॉस सी का मतलब समझते हैं। अपन ने पहले स्टेटमेंट लिख दिया ए डॉट बी क्रॉस सी इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड। किसका वॉल्यूम है? इस पैरेललोपाइड का वॉल्यूम है। ना, इस पैरेललोपाइड का वॉल्यूम है ए डॉट बी क्रॉस सी। अब कैसे ये समझते हैं, ठीक है। तो देखना बात, बी और सी के बीच में मान लो एंगल है ये थीटा, ठीक है। बी और सी के बीच में मान लो एंगल है थीटा। तो मोड ऑफ बी क्रॉस सी की यदि बात करें, इसको अपन ने क्या लिखा, ए डॉट एन कैप है ना इंटू बी सी साइन थीटा। एन कैप क्या है? वेक्टर, ये वाला वेक्टर। इसको अपन ने मान लिया लेट से ये क्या है? एन कैप। तो ए डॉट एन कैप के बारे में सोचो, ये एंगल मान लो है फाई, ठीक है। ए डॉट एन कैप के बारे में सोचो, ए डॉट एन कैप है क्या? ए का एन कैप पे प्रोजेक्शन, क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या? वो कुछ नहीं, ये हाइट है, हाइट ऑफ द पैरेललोपाइड। बोलो सही है क्या बात? ए डॉट एन कैप के बारे में सोचो एक बार, ए डॉट एन कैप के बारे में सोचो। बी क्रॉस सी को तो मैं लिख दिया बी सी साइन थीटा। बी सी साइन थीटा है क्या? बी सी साइन थीटा है एरिया ऑफ द बेस, है ना। बी और सी से बनने वाले पैरेललोग्राम का ये क्या है? एरिया। ये अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट में देखा था। तो ये क्या है बच्चों? एरिया ऑफ बेस। ये बेस का एरिया हो गया, बोलो बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी का मोड क्या? एरिया ऑफ बेस। ए डॉट एन कैप के बारे में बोलो कि ए डॉट एन कैप क्या है? क्या ए डॉट एन कैप को मैं हाइट बोल सकता हूं क्या? ए डॉट एन कैप को मैं हाइट बोल सकता हूं क्या? क्योंकि ए का प्रोजेक्शन है किस पे? एन कैप पे। तो इसके हाइट के अलोंग जो भी वेक्टर है दैट इज एन कैप, उसका ए का प्रोजेक्शन उस पे लेंगे तो क्या मिलेगी अपने को? हाइट मिलेगी, है ना। जैसे मान लो एक ऐसे टिल्ट है वेक्टर, ऐसे है ना, ऐसे वेक्टर है। अब इसका इस पे प्रोजेक्शन लूंगा तो क्या आएगा? ये मान लो ये वेक्टर है, इस वेक्टर का इस पे प्रोजेक्शन लूंगा तो ये हाइट ही तो मिलने वाली है अपने को। बोलो समझ में आ रही क्या बात? ये एक तरीके से मान लो ये वेक्टर है, इस ए वेक्टर का एन कैप पे प्रोजेक्शन लेंगे तो ये हाइट ही तो मिलने वाली है। बोलो सही बोल रहे हैं अपन, है ना। तो ये पीछे जो भी टिल्टेड साइड थी उसका इस पे प्रोजेक्शन लेते ही क्या मिल जाएगी बच्चों? हाइट। समझ में आ रही क्या बात? हाइट इनटू एरिया ऑफ बेस क्या मिलने वाला है? वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड। तो यहां से एक सुंदर सा रिजल्ट आ रहा है कि एसटीपी इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड piped whose three sides where A, B, C are coterminous edges. A, B, C are vectors of coterminous edges. है ना। जहां पे ABC क्या है? ABC उनकी एजेज है, एक पॉइंट पे जाके मिल रही है, कोटर्मिनस एजेज है ये। तो एसटीपी एबीसी का एसटीपी लेने पे उसका क्या मिल जाएगा अपने को बच्चों? वॉल्यूम। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि ज्योमेट्रिकली ये किस बात को रिप्रेजेंट करता है। अपन आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे। यदि ये चीजें दोनों समझ में आ गई तो इनकी प्रॉपर्टीज इन्हीं पे बेस्ड है बच्चों, इसी के सराउंडिंग घूमेगी इनकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसटीपी। है ना, प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी, सबसे सिंपल प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं अपन कि ए डॉट बी क्रॉस सी करो चाहे, है ना, ये सभी साइकिल सेम है। इसको मैं यदि ए डॉट बी क्रॉस सी करूं चाहे सी डॉट, एक एक आगे खिसका दिया अपन ने, चाहे बी फर्स्ट पे आ गया, ये तीनों के तीनों क्या होंगे बच्चों? सेम। तो ये क्या अपन क्या बोल रहे हैं, क्या है? एबीसी का एसटीपी,
ए बी सी का एसटीपी और ए बी सी का एसटीपी, ये तीनों एसटीपी क्या होंगे? सेम। ऐसा क्यों? देखो पहले तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यदि साइकिल सेम है ना, ये भी क्या है? ए बी सी, यहां पे पैटर्न क्या है? ए बी सी। तो अपन ने बोल रहा है कि ए पे शुरू होके बी सी पे अपन गए, ए बी सी एक जो साइकिल बना रहे हैं उसमें यदि ए बी सी का जो पैटर्न है वो सेम मिल रहा है तो इनका एसटीपी क्या होगा बच्चों? सेम। ऐसा क्यों? देखो इसका भी अपन बोलेंगे कि इसका प्रूफ बहुत सिंपल है। प्रॉपर्टी नंबर 1 का प्रूफ मैं क्विकली बता रहा हूं। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 होगा। अब मैंने क्या बोला कि CAB है क्या? CAB में क्या होगा? C1 C2 C3 A1 A2 A3 B1 B2 B3। मैं इन दोनों को समझा रहा हूं, वो तीसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये दोनों इक्वल क्यों है? देखो इसमें क्या हो रहा है, इसकी दो रो इंटरचेंज हो रही है ना। अपने को पता है कि डिटरमिनेंट में एक रो इंटरचेंज होगी तो क्या होगा? माइनस साइन। फिर दूसरी रो फिर से इंटरचेंज हुई तो क्या आ जाएगा? वापस प्लस साइन। तो इसमें देखो प्लस, पहले तो क्या हो रहा है, पहले इन दोनों को इंटरचेंज किया तो A1 बीच में चला गया, B1 ऊपर आ गया। फिर सेकेंड स्टेप में मैं क्या करूंगा? B1 और C1 को, फर्स्ट रो और थर्ड रो को इंटरचेंज कर दूंगा। तो मैंने पहले क्या बोला? पहले तो रो 2 और रो 1 को इंटरचेंज किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया? नेक्स्ट स्टेप में मैंने कर दिया रो 1 और रो 3 को इंटरचेंज। ये करने के बाद तो एक तरीके से दो रो इंटरचेंज हो रही है ना, दो बार रो का इंटरचेंज हो रहा है। तो माइनस एक बार फिर माइनस आया तो इसका मतलब ये दोनों क्या है? डिटरमिनेंट बिल्कुल सेम। डिटरमिनेंट यदि सेम है तो एसटीपी भी दोनों का क्या होगा बच्चों? सेम, ठीक है। प्रूफ समझ में आया क्या? प्रूफ क्लियर हुआ? और इसी तरीके से इसके प्रूफ को यदि ध्यान रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा यार ये तो बहुत सिंपल है चीजें, है ना, इस तरीके से लगेगी। समझते चलो पैरेलल, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 मैंने बोला कि A डॉट बी क्रॉस सी, डॉट और क्रॉस को यहां पे अपन इंटरचेंज करके लिखे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि वो साइकिल सेम होगा। देखो A डॉट बी क्रॉस सी विल बी इक्वल टू व्हाट? A क्रॉस बी डॉट सी, सेम होगा ये। क्यों? देखो इसमें ये यदि लिखें तो ये क्या है? एसटीपी ऑफ एबीसी लिखा हुआ है और ये भी क्या लिखा हुआ है? इसको यहां से तो नहीं लिख रखते हैं, अपन ने लिखा सी डॉट। अब ए क्रॉस बी डॉट सी लिखो, है ना। ए डॉट बी, ये तो दोनों कम्यूटेटिव होता है ना। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, बोलो। तो दिस वेक्टर डॉट सी को अपन क्या लिख सकते हैं? सी डॉट ए क्रॉस बी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, है ना, बोलो। ये लिख सकते हैं। ये यदि लिख सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है? ए बी सी। तो ये एसटीपी ऑफ क्या है? सी ए बी। और सी ए बी का एसटीपी इज नथिंग बट ए बी सी का एसटीपी। तो ये वही प्रॉपर्टी है, बट इस प्रॉपर्टी को अपन किस फॉर्म में याद रखते हैं? डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज, है ना। डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज, ठीक है। प्रॉपर्टी को कैसे ध्यान रखेंगे अपन? डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज। मतलब इंटरचेंज करने का तरीका ऐसा नहीं कि बच्चा बोल रहा है कि सर यहाँ क्रॉस कर दिया मैंने, यहाँ डॉट लिख दिया, फिर ये तो बेवकूफ़ी है। ये स्केलर नंबर है, इसका किससे कर रहे हो? एक वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट, वो गलत है। मेरा कहने का मतलब ये समझ में आ रहा है ना। ये स्टेटमेंट ही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अपन ने क्या किया? क्रॉस को इसकी जगह ले आए और डॉट को इसकी जगह ले आए। अल्टीमेटली ये प्रॉपर्टी यही है ना। समझ में आ रही है क्या बात भाई? डॉट ए डॉट बी कम्यूटेटिव तो है, सी डॉट ए क्रॉस बी लिख दो इसको। सी डॉट ए क्रॉस बी को अपन क्या लिख सकते हैं? एसटीपी ऑफ सी ए बी। और एसटीपी ऑफ सी ए बी इज नथिंग बट एसटीपी ऑफ ए बी सी, ठीक है, राइट। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोल रहा है? देखो प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 भी इसी से रिलेटेड है। ए डॉट, इसमें अपन बोल रहे हैं कि ए बी सी का एसटीपी will be minus times BAC का STP। अपन ने दो एक रो को इंटरचेंज कर दी, ए बी था BA कर दिया, इसको ए बी था BA कर दिया। तो डिटरमिनेंट में एक दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर दिया तो क्या होता है? डिटरमिनेंट की वैल्यू उसकी नेगेटिव आ जाती है ना।
यही अपन जानते हैं, बोलो। तो यही हो रहा है। तो ये वही सेम तीनों प्रॉपर्टी बिल्कुल एक ही जगह से प्रूफ हो रहा है सबका। फोर्थ प्रॉपर्टी अपन क्या बोलते हैं यहां पे, फॉर कोप्लेनर वेक्टर्स ए बी सी एसटीपी विल बी जीरो। एसटीपी विल बी जीरो। ऐसा क्यों? यदि तीन कोप्लेनर वेक्टर्स है तो उनका एसटीपी जीरो होगा। भाई तीन कोप्लेनर वेक्टर है तो उनसे बनने वाला कोई क्या पैरेललोपाइड बनेगा क्या? बिल्कुल नहीं बनेगा। तो उस पैरेललोपाइड का वॉल्यूम क्या होगा? जीरो। तो अपन बोलेंगे कि इफ एबीसी आर कोप्लेनर देन वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड विल बी व्हाट? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से वॉल्यूम ऑफ दैट पैरेललोपाइड विल बी व्हाट? जीरो। और वॉल्यूम यदि जीरो है और वो वॉल्यूम किसके बराबर होता है? एसटीपी ऑफ एबीसी के। तो इसका मतलब वॉल्यूम जीरो है तो एसटीपी ऑफ एबीसी भी क्या होना चाहिए? जीरो। इसको सोचने का दूसरा तरीका देखो, मैंने क्या बोला, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है, ए उसके प्लेन में है, बी क्रॉस सी। अपने को क्या करना है? ए डॉट बी क्रॉस सी। समझना बात को अच्छे से। बी क्रॉस सी किया तो बी क्रॉस सी तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर आने वाला है, ये आ गया मान लो बी क्रॉस सी। अब तुम सोचो एक बार, बी क्रॉस सी का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं किसके साथ? ए के साथ। तो ये एक परपेंडिकुलर वेक्टर इस मान लो इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है तो ए के भी वो क्या होगा? परपेंडिकुलर ही होगा ना भाई। इस प्लेन, ये मान लो मेरे पास एक प्लेन है, इस प्लेन के मान लो ये तीन वेक्टर है, ये तीनों इसी प्लेन में है। तो बी क्रॉस सी तो ये वेक्टर मिल गया अपने को, बी क्रॉस सी ये वाला वेक्टर। अब ये वाला वेक्टर है, इसके भी तो ये परपेंडिकुलर ही तो होगा। बी क्रॉस सी का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आने वाला है? जीरो आने वाला है। बोलो। तो वही बात कर रहे हैं अपन, वॉल्यूम ऑफ दैट पैरेललोपाइड इज जीरो, हेंस एसटीपी ऑफ एबीसी मस्ट बी जीरो। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रही है ना बात? बातों को समझते चलो, है ना? समझना बहुत जरूरी है। यहां पे चीजें बहुत आसान है। और यही कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इसकी। तो यदि डिटरमिनेंट की फॉर्म से चीजों को सोचा तो चीजें आसान लगेगी, है ना? नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, फोर्थ हो गई। फिफ्थ अपन ने बोला लेमडा टाइम्स ए बी सी। इस एसटीपी को अपन लेमडा को बाहर निकाल सकते हैं, मतलब स्केलर कोई मल्टीप्लाई किया हुआ है अंदर, तो स्केलर एक रो से, जैसे भाई डिटरमिनेंट में क्या होता है, एक रो से बाहर लेते हैं। यहां पे यदि तीनों रो में मल्टीप्लीकेशन है तो तीनों रो से अलग अलग बाहर निकालते हैं अपन, वो नंबर है ना भाई। यही तो अपने को पता है। इसमें यार मान लो इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में अपने लिखना चाहे तो लेमडा टाइम्स फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो अपन ने ये पढ़ा हुआ है कि लेमडा अपन बाहर निकाल सकते हैं फर्स्ट रो से। बोलो सही है क्या बात? मान लो ये ऐसा होता 2a प्लस 2a 3b 4c इज इक्वल टू k टाइम्स एसटीपी ऑफ abc। फाइंड k। तो k अपन बोल सकते हैं कि फर्स्ट रो से मैंने 2 बार निकाला, सेकंड रो से 3 बार निकालेंगे और थर्ड रो से 4 बार निकालेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों 24 टाइम्स abc का एसटीपी। ठीक है ना? डिटरमिनेंट में जैसे होता है ऐसा नहीं कि भाई तीनों में से कॉमन निकाल रहे हो तुम, इसमें से 2 इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए। कोई भी एक रो में, डिटरमिनेंट में क्या होता है, डिटरमिनेंट में कोई भी एक रो से अपन लेमडा को बाहर निकाल सकते हैं। ये चीज अपने को यहां भी देखनी होगी। सेम डिटरमिनेंट का फंडा है। समझ में आई होगी बात? ठीक है। फिर अपन ने बोला कि ए वेक्टर है, यदि उसका किसी उसी के प्लेन के वेक्टर के साथ लेमडा ए प्लस म्यू बी मान लो, ये 3 वेक्टर है, इनका एसटीपी क्या होगा? 0। ये कोप्लेनर वेक्टर है, इसके इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं अपन इसको। और तीसरा अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ए लेमडा ए और बी, ये भी क्या होगा बच्चों? 0 ही होगा, है ना? ये भी 0 ही होगा। ये एक तरीके से क्या हुई,
है ना। इसको दूसरे एंगल से यदि देखें अपन, डिटरमिनेंट के एंगल से देखना चाह रहा हूं मैं, डिटरमिनेंट के एंगल से देखूंगा तो क्या बोलूंगा मैं, एक रो ऐसी है जो बाकी दोनों रो के ट्रांसफॉर्मेशन से मिल जाएगी, तो अपन बोलेंगे कि लेमडा ए प्लस म्यू बी करके रो 2 में से माइनस कर दूंगा तो यहां 0 हो जाएगा ना, बोलो। और सेम बात अपन यहां पे भी बोल देंगे कि ए से इसको वेक्टोरियली देखेंगे तो क्या होगा, ए इसको अपन लिख सकते हैं क्या, ए क्रॉस लेमडा ए डॉट बी लिखूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, या इसको मैं ऐसे लिख दूं, ए क्रॉस ए 0 हो जाएगा, या अपन मैं ऐसे लिखूं ए डॉट लेमडा ए क्रॉस बी, ये भी क्या होगा, ए लेमडा ए क्रॉस बी क्या होगा, ए के परपेंडिकुलर वेक्टर का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। तो जिस तरीके से तुम हर एक तरीके से अपने को समझ में आनी चाहिए चीजें, है ना, कि कैसे चीजें हो रही है, इसका फील होना चाहिए कि 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज है ये याद नहीं रख सकते अपन, है ना, हर एक प्रॉपर्टी याद नहीं रख सकते, समझ के याद रख सकते हैं अपन, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये थी प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 7, ए प्लस डी बी सी, है ना, ये एसटीपी लिखा हुआ है, ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है, ये थर्ड वेक्टर है ना। तो अपन ने क्या लिखा है, ए प्लस डी डॉट बी क्रॉस सी, है ना। इसको अपन ने बोला कि दिस विल बी इक्वल टू वोट ए बी सी प्लस डी बी सी, है ना। ये यहां से भी समझ में आ रहा होगा, पहले ए डॉट बी क्रॉस सी कर दो, फिर डी डॉट बी क्रॉस सी कर दो, है ना। तो ए बी सी प्लस डी बी सी, समझ में आ गया बात। और यदि डिटरमिनेंट से सोचें तो कैसे सोचेंगे भाई, दो रो में, फर्स्ट रो में मान लो 2 का समेशन हो रहा है ए प्लस डी, तो अपन ने बोला कि बाकी दोनों रो को अपन सेम रखते हुए ए और डी को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, बोलो। तो वही चीज यहां हो रही है ना, समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट है देखो, इफ एल एम एन, 3 वेक्टर है अपने पास एल एम एन, अपने को इस तरीके से दिए हुए हैं, L1 ए वेक्टर प्लस L2 बी वेक्टर प्लस L3 सी वेक्टर, M1 ए वेक्टर प्लस M2 बी वेक्टर प्लस M3 सी वेक्टर, ये दिया हुआ है N1 ए वेक्टर प्लस N2 बी वेक्टर प्लस N3 सी वेक्टर। तो अपन क्या बोलते हैं, STP ऑफ LMN can be written as, STP of LMN can be written as L1 L2 L3 M1 M2 M3 and N1 N2 N3 into STP of ABC, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अपन सोल्व करेंगे, ये बात अपने को बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। तो ये क्या है, ये फॉर्मूला याद रखें तो थोड़ा सा फायदा है अपने को, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इतना खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ऐसा नहीं कि इसके बिना प्रॉब्लम अपने बनने वाली नहीं है, जेई की प्रॉब्लम में इसके बिना भी ये क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। बट फिर भी अपने को ध्यान रहता है तो अच्छी बात है। रिलेट कैसे करेंगे, LMN कोई वेक्टर है इन टर्म्स ऑफ ABC ABC ABC, तो अपन LMN का STP को लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ देयर कोफिशिएंट्स इनटू डिटरमिनेंट ऑफ STP ऑफ ABC। आई कैप जे कैप के कैप में भी अपन ये बात लगा सकते थे, अपने को क्या दिया हुआ था, ABC आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप, तो ABC इज इक्वल टू क्या आ रहा था, देखो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 आई कैप जे कैप के कैप का STP क्या आएगा, आई कैप जे कैप के कैप का STP क्या होगा, 1, ठीक है। आई जे के का STP क्या होगा, 1। सो जो अपन ने अभी तक पढ़ा है उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं अपन। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इफ ए बी सी आर दीज 3 वेक्टर्स फाइंड P इफ ए बी सी आर कोप्लेनर। तो अपन को पता है कि ए बी सी यदि कोप्लेनर है, सेम प्लेन में ये तीनों वेक्टर, तो अपन को पता है कि STP ऑफ ए बी सी क्या होना चाहिए,
जीरो होना चाहिए, क्या बोलो, एसटीपी ऑफ एबीसी जीरो होना चाहिए। इसका मतलब है ना ए बी सी यहाँ पे तीन वेक्टर्स है ना, तीन वेक्टर्स है। तो एक प्लेन यदि बनाना है अपने को तो दो वेक्टर चाहिए, राइट। तो दो वेक्टर से मिलके एक प्लेन बन गया। अब जो तीसरा वेक्टर है वो इसके प्लेन के बाहर भी हो सकता है और इस प्लेन के अंदर भी हो सकता है। तो अपने को वो कंडीशन निकालनी है फॉर विच द थर्ड वेक्टर इज ऑल्सो लाइज इन दिस प्लेन, ठीक है। तो तीन वेक्टर के लिए अपन हमेशा बात करते हैं कोप्लेनरिटी की, कि ये तीन वेक्टर इस प्लेन में, एक प्लेन में होंगे या नहीं होंगे। दो वेक्टर तो हमेशा एक प्लेन में होते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसको अपन। तो एसटीपी ऑफ दिस थ्री मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो एसटीपी जीरो होने का मतलब क्या हुआ, ये जो डिटरमिनेंट है ना, ये डिटरमिनेंट, इसका एसटीपी होगा क्या, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो भी आने वाली है दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो। इस डिटरमिनेंट को जीरो करने में तुम्हारे को क्या मिलेगा, p इज इक्वल टू, एक रूट अपने को साफ साफ दिख रहा है ना। रो वन को अपन लिख लेते हैं रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री, तीनों रो को ऐड करते ही कब क्या कॉमन लिया जा सकता है अपने पास, 2p माइनस टू आ जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा 1 1 1 p प्लस वन माइनस थ्री p प्लस वन, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो p की वैल्यू एक तो क्या आ गई, p इज इक्वल टू 1, और इसको सॉल्व करोगे तो तुम क्या पाओगे कि इसका d क्या आएगा, नेगेटिव। तो d नेगेटिव आएगा, इसका मतलब द ओनली सॉल्यूशन इज p इज इक्वल टू 1। तो सॉल्व हो जाएगा इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेशन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो एक बार। इफ द पॉइंट्स दिस 4 पॉइंट्स दिए हुए अपने को है ना, these 4 points are lying in the same plane, are lying in the same plane, then find lambda। lambda की वैल्यू निकालनी है such that ये जो चारों पॉइंट दिख रहे हैं अपने को वो एक ही प्लेन में होने चाहिए, ठीक है। तो पहले तो अपन डिस्कशन करते हैं कि 4 पॉइंट एक प्लेन में होने का मतलब क्या है। देखो 3 पॉइंट को यदि तुम जोड़ोगे तो हमेशा क्या मिलने वाला है बच्चों, एक प्लेन मिलने वाला है, क्योंकि अपने को पता है कि 3 पॉइंट को ज्वाइन करने पे एक ट्राइंगल मिलेगा और वो ट्राइंगल वाला जो भी प्लेन है दैट विल बी ए प्लेन, ठीक है। तो प्लेन कौन सा है अपने पास, 1 0 3 1 2 1 एंड 1 0 3 -1 -1 3 4 एंड 1 2 1। तो इनसे मिलेगा एक प्लेन। अब एक फोर्थ वेक्टर की बात कर रहे हैं अपन, है ना। ये एक चौथा पॉइंट है, वो है लैम्डा 2 5, वो भी इसी प्लेन में होगा, ये कोई कंपलसरी नहीं है। अपने को लैम्डा पे वो कंडीशन निकालनी है सच दैट पॉइंट लाइज इन द प्लेन। वो पॉइंट इस प्लेन के बाहर भी हो सकता था, राइट, है ना। वो पॉइंट इस प्लेन के अंदर भी है। तो ये कंडीशन निकालनी है फॉर विच दिस पॉइंट लाइज इनसाइड दिस प्लेन। तो ये 4 पॉइंट्स है बच्चों, यहाँ पे ये अपने को डिफरेंस समझ में आना चाहिए। यहाँ पे 3 वेक्टर दिए हुए, तो यहाँ पे क्या है, पोजीशन वेक्टर है, अपने पास 4 पॉइंट्स है। ये चारों पॉइंट उस प्लेन में होंगे, इसकी कंडीशन अपने को निकालनी है। तो इसका मतलब अपने को क्या बना लेना चाहिए, 3 वेक्टर बना लेने चाहिए। तो अपन ने बोला कि ए के रेस्पेक्ट में मैं 3 वेक्टर बना लेता हूँ, ठीक है। ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो मैंने बोला एक वेक्टर में लिख लिया ए बी, एक वेक्टर में लिख लेता हूं क्या, ए सी, एक वेक्टर में लिख लेता हूं क्या, ए डी। तो ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर, ये 3 वेक्टर बन जाएंगे। अब ये 3 वेक्टर एक प्लेन में है, तो इन तीनों का एसटीपी बच्चों क्या होना चाहिए, 0। जैसे ही एसटीपी 0 करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो ए बी देख लो, ए बी क्या है, ए बी एच। तो एसटीपी को मैं सीधा ही लिख लेता हूँ, बी माइनस ए, तो -1 -1 -2 3 -0 3, पहले ए बी वैक्टर, 4 -3 1 1 -1 0 2 -0 2 1 -3 -2 लैम्डा -1
2 माइनस 0, 5 माइनस 3 2, इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, तो यहाँ से यू कैन फाइंड लैम्डा। ठीक है, समझ में आ रही है क्या बात? आसान सी प्रॉब्लम है ये दोनों, है ना, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ो सब लोग आराम से। लेट ए बी सी आर डिस्टिंक्ट नॉन नेगेटिव नंबर्स इफ द वेक्टर्स ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस सी के कैप आई कैप प्लस के कैप एंड सी आई कैप प्लस सी जे कैप प्लस बी के कैप लाई इन ए प्लेन, देन प्रूव दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है। अपने को 3 वेक्टर दिए हुए, एक प्लेन में होगा तो उसकी कंडीशन निकालनी है। तो बेसिकली अपने को क्या सोल्व करना है, ये खुद से सोल्व करना, होमवर्क है, खुद से सोल्व करना। अपने को इसका वैल्यू निकालना है, यहां से ए सी 1 0 1 सी सी बी, इसको इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 करते ही तुम्हारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। यही प्रूफ करना है, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। बोलो क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है, यहां पे ए जे कैप था, इसको ए आई कैप कर लो, है ना। ए आई कैप के बाद प्रॉब्लम करो, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड फॉर्म्ड बाय दीज 3 इज मिनिमम। ठीक है, तो इनका वॉल्यूम मिनिमम कब होगा? तो पहले तो वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड की बात करें, यदि अपने पास ए बी सी ये साइड्स दी हुई है ना, कोटर्मिनस साइड्स दी हुई है, तो वॉल्यूम अपने को पता है क्या होता है, जानते हैं अपन ये चीज। तो वॉल्यूम विल बी एसटीपी ऑफ एबीसी, है ना। तो एबीसी का एसटीपी निकाल लेते हैं, वही होगा वॉल्यूम। तो एसटीपी ऑफ एबीसी का मतलब अपने को निकालना है 1A 1 0 1 A 0 1, इसका एसटीपी निकाल लेते हैं। एसटीपी क्या आएगा देखो 1, इस डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई किया, फर्स्ट तो आ गया 1 प्लस ए के साथ आएगा ए स्क्वायर माइनस 0 ए क्यूब प्लस 1 के साथ क्या आने वाला है, 1 के साथ माइनस ए। ठीक है, तो ये देखो एफ वॉल्यूम इज ए फंक्शन ऑफ ए, वो आ रहा है अपने पास ए क्यूब माइनस ए प्लस 1, और ये मिनिमम कब होगा, वी डेस ए कर लेते हैं, वी डेस ए इक्वल टू 0, तो वी डेस ए होगा यहाँ पे 3a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, तो a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन √3। तो ये जो फंक्शन है, तो v डबल डेस भी कर लेते हैं अपन, या v डेस की वैल्यू चेक कर लेते हैं कि v डेस की वैल्यू कहाँ किससे किधर बदल रही है। तो v डेस की वैल्यू 3a स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। ठीक है, तो -1/√3 पे ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम होगा, यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, मतलब डिक्रीज करके इंक्रीज किया, तो यहाँ पे क्या होगा, मिनिमा। तो x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, या a इज इक्वल टू 1/√3 प्लस का, इसके ऊपर क्या होगा इसका बच्चों, मिनिमा, है ना। तो काफी सिंपल सा प्रॉब्लम था। नेक्स्ट कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं अपन यहाँ पे। तो देखो अपने को यहाँ पे 3 और प्रॉब्लम दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है देखो, प्रूव दैट a क्रॉस b इज इक्वल टू दिस। तो आई कैप टाइम्स ये जो भी है कुछ स्केलर नंबर है, ये भी स्केलर नंबर है, ये भी स्केलर नंबर है। तो ऐसे इसको कैसे प्रूफ करेंगे, अपन ने बोला कि i j k की टर्म्स में हमेशा कोई भी वेक्टर होगा उसको लिख सकते हैं। एनी वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। हियर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स आर i j एंड k। सो अपन बोलना चाह रहे हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, a क्रॉस b कैन बी रिटन एज λ1 i कैप प्लस λ2 j कैप प्लस λ3 k कैप। यहाँ पे λ1 को अपन को प्रूफ करना है कि λ1 इज इक्वल टू क्या है, λ1 इज इक्वल टू अपने को प्रूफ करना है कि i a b है। बोलो यही बात है क्या,
तो प्रूफ कर देते हैं। देखो अपन ने बोला कि आई के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, पूरे में आई के साथ डॉट प्रोडक्ट किया तो ये तो क्या हो जाएगा, आई डॉट ए क्रॉस बी, दोनों तरफ आई के साथ डॉट प्रोडक्ट किया, ये क्या मिल जाएगा बच्चों, लैम्डा 1 लैम्डा 2 आई डॉट जे 0 आई डॉट के 0। तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा 1 इज इक्वल टू आ जाएगा ये आई ए बी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। लैम्डा 1 जैसे प्रूव हुआ है, सिमिलरली वी कैन प्रूफ लैम्डा 2 लैम्डा 3। ठीक है, तो काफी सिंपल था ये प्रॉब्लम। बस यहां पे ये एज्यूम करना इंपॉर्टेंट है कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 की टर्म्स में अपन इसको एज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, एबीसी दिया हुआ, इफ डी इज ए वेक्टर सच दैट ए डॉट बी इक्वल टू 0 एंड बी सी डी इक्वल टू 0 देन फाइंड डी। तो देखो इसको करने के तरीके क्या है, पहले तो अपन ये सोचते हैं कि यार डी एक वेक्टर है, तो डी को अपन कुछ मान लेते हैं ना। डी को मैंने मान लिया लेट से एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, डी को मान लिया अपन ने। ए डॉट डी तुम्हारे को 0 दिया हुआ है, डी इज ए यूनिट वेक्टर, लिख लो यहां पे डी इज ए यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन क्या है, डी इज ए यूनिट वेक्टर सच दैट ए डॉट डी इक्वल टू 0, बी सी डी का एस टी पी 0 देन फाइंड डी। ठीक है, डी इज ए यूनिट वेक्टर, क्योंकि दो ही रिलेशन होगी, एक और रिलेशन अपने को चाहिए होगा। ए डॉट डी अपने को 0 दिया हुआ है, तो आई डॉट जे के साथ उसका 0 करने पे क्या मिलेगा अपने को, x माइनस वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक बात। सेकंड, बी सी डी का एस टी पी 0, एस टी पी 0 होने का मतलब क्या हुआ, बी वेक्टर है अपने पास 0 1 माइनस 1, सी वेक्टर है अपने पास माइनस 1 0 1, ये सी वेक्टर हो गया बोलो, और डी वेक्टर खुद क्या है, एक्स वाई जेड। सेकेंड रिलेशन आ गया अपने पास, इक्वेशन नंबर 2। एक इक्वेशन और चाहिए अपने को, क्या निकालना है, एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू निकालनी है, तो अपने को एक इक्वेशन और चाहिए होगी, है ना। और वो इक्वेशन कहां से मिलेगी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि दिया हुआ अपने को यूनिट वेक्टर। 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बोलो सही बात। तो यहां पे देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल आएगी यहां से, ठीक है ना। x की वैल्यू आ जाएगी, देखो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1 बाई रूट 6। सिमिलरली y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस प्लस 1 बाई रूट 6, और z यहां से निकाल लेंगे अपन, z इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 1 बाई 6 1 बाई 6 1 माइनस 2 बाई 6 मतलब 1 माइनस 2 बाई 6 मतलब 1 बाई 3। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 2 बाई 3। ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल आएगी। 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है। दूसरा तरीका इसमें अपन बोलते हैं, दिस इज मेथड 1। दूसरा मान लो अपन वेरिएबल यहां पे एक्स वाई जेड लेके चल रहे थे और उससे सॉल्व किया अपन ने, है ना। सिंप्लीफाई कर लेना ये। सेकेंड प्रोसेस, मेथड 2 में क्या बोल रहा हूं, ए इज परपेंडिकुलर टू डी। यहां से ज्योमेट्रिकली अपन इसको सोचें तो ए क्या है, ए इज परपेंडिकुलर टू डी। तो डी वेक्टर एक तरीके से क्या है, ए के परपेंडिकुलर है और बी सी डी के प्लेन में है। ठीक है ना। इसको अपन फिर से करेंगे, देखो है ना, इस प्रॉब्लम को देखना, फिर से करेंगे अपन नेक्स्ट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में। यहां पे अपन ने इस प्रॉब्लम को किया है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से, इसको फिर से करने वाले हैं अपन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में। इस और आसान हो जाएगा ये एक मेथड 2 अभी मैं बता रहा हूं, मेथड 3 भी इसका होगा। ठीक है, मेथड 3 यूजिंग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, उस टाइम फिर से ये प्रॉब्लम मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो देखो डी एक वेक्टर ऐसा है जो ए के तो क्या है परपेंडिकुलर, और बी और सी के क्या है प्लेन में। डी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी। ठीक है ना। तो बी और सी के प्लेन में कोई भी वेक्टर हुआ तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, डी कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ए प्लस म्यू टाइम्स सी, है ना। बी और सी ना, बी और सी, लैम्डा टाइम्स बी प्लस म्यू टाइम्स सी लिख सकते हैं, बोलो।
तो डी वेक्टर को अपन ने क्या लिख लिया बच्चों, डी वेक्टर को अपन ने लिख दिया लैम्डा टाइम्स बी, लैम्डा जे कैप जे माइनस के प्लस म्यू टाइम्स सी वेक्टर क्या है, के माइनस आई। सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, क्या मिल जाएगा देखो, आई का कोफिशिएंट आ जाएगा अपने पास माइनस म्यू आई कैप, जे का कोफिशिएंट आ जाएगा लेमडा जे कैप प्लस म्यू माइनस लेमडा के कैप। तो ये आ गया वेक्टर डी। वेक्टर डी में दो ही वेरिएबल है। आप पहली बात तो ए डॉट डी जीरो होना चाहिए, तो आई कैप माइनस जे कैप के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट किया, ए डॉट डी इक्वल टू जीरो किया, तो उसका यूज कैसे करेंगे अपन, माइनस म्यू लेमडा, तो हो जाएगा माइनस लेमडा इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर 1 है ना, एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन बनेगी, इसका मोड अपने को क्या दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर, तो अपन बोलेंगे कि म्यू स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस म्यू माइनस लेमडा का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ 1। तो दो इक्वेशन है बच्चों, दो वेरिएबल है। यहां से अपन देखेंगे कि म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास वही प्लस माइनस 1/√6 आने वाला है, और लेमडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस प्लस 1/√6, और वहां से वो भी मिल जाएगा अपने को म्यू माइनस लेमडा भी यहाँ से मिल जाएगा। जब म्यू प्लस होगा तो ये माइनस होगा, ये जब माइनस होगा तो ये लेमडा प्लस में होगा, और ये भी यहाँ से म्यू और लेमडा की कोरस्पॉन्डिंग मिल जाएगा। तो ये एक इसका मेथड 2 है। मेथड 3 में डिस्कस करूंगा इसका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से, याद रखना ये चीज है ना। वहां से भी इसको बहुत आसानी से इससे भी सिंपल किया जा सकता है। तो ये एक टिपिकल प्रॉब्लम है आईआईटी में। जो ये वाला क्वेश्चन था ना, ऐसे कम से कम नहीं तो 5 से 6 बार ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है आईआईटी में, सेम प्रॉब्लम। इसी लैंग्वेज हल्की फुल्की चेंज कर देंगे, कई बार ज्योमेट्री की फॉर्म में दे देंगे, कई बार ए डॉट डी इज इक्वल टू जो दिया हुआ था उस फॉर्म में दे देंगे। बट हाँ, इससे इस टाइप का प्रॉब्लम कम से कम 5 to 6 टाइम्स आया हुआ है सेम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, 2a प्लस 3b। क्या करना है अपने को, देखो 2a प्लस 3b डॉट b प्लस सी क्रॉस c, ये करना है बोलो। तो पहले b प्लस सी क्रॉस c करते हैं। b प्लस सी क्रॉस c किया तो क्या आया, b क्रॉस c आएगा, c क्रॉस c तो जीरो हो जाएगा, तो ये बन जाएगा b क्रॉस c। ठीक बात। यहां पे क्या है, 2a प्लस 3b डॉट b क्रॉस c। सिंप्लीफाई किया, 2a डॉट b क्रॉस c। भाई डॉट प्रोडक्ट जो भी होता है वो अलग अलग कर सकते हैं अपन, b क्रॉस c का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट। ये क्या है, एक तरीके से देखें तो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, इस वेक्टर का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट प्लस इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। समझ में आ रही है बात। तो प्लस एसोसिएटिव लॉ से अपन बोल सकते हैं ये बात, 3 इंटू बी डॉट बी क्रॉस सी। अब b डॉट बी क्रॉस सी के बारे में क्या बोल सकते हैं, 0। b क्रॉस सी परपेंडिकुलर टू b, उसका डॉट प्रोडक्ट फिर b के साथ 0 आ जाएगा। तो यहां से क्या मिलेगा अपने पास, 2 इंटू ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है। अब इसका एक दूसरा तरीका, अपन ने बोला था कि यदि एबीसी की टर्म्स में दिया हुआ है तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो जो भी एसटीपी था इसको अपन लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ 2 3 0 0 1 1, ये क्या है 0 0 1 इंटू एसटीपी ऑफ एबीसी। जो फॉर्मूला था देखो, याद करो वो फॉर्मूला जो था एलएमएन की फॉर्म में जो फॉर्मूला लिखा था वो यही लिखा था, है ना, L1 L2 L3 M1 M2 M3, है ना, N1 N2 N3 इंटू एसटीपी ऑफ LMN। तो देखो ये भी वही आना चाहिए, 2 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 3 इंटू 0 माइनस 0 और 0 इंटू 0, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एसटीपी ऑफ एबीसी। तो ये थोड़ा सा फास्ट हो गया, इसमें अपने को कैलकुलेशन कम करनी पड़ी।
तो सब कुछ सारे मेथड क्या है अपने पास सही है, ये फॉर्मूले से अपन ने किया है, ठीक है। कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं, है ना। सो देखो यहाँ पे दो प्रॉब्लम और है, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या है, एसटीपी ऑफ एबीसी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अपने को प्रूफ करना है दिस डिटरमिनेंट, ठीक है। तो ये अपने को याद भी रखना है, देखो ये जो प्रॉपर्टी एज है, प्रॉपर्टी भी अपने को ध्यान रखनी है, ये वाला जो रिजल्ट है अपने को याद रहना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही है के बाद, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो रिजल्ट क्या है, एस टी पी ऑफ एबीसी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। कैसे प्रूफ करेंगे, है ना। तो अपने को बेसिकली क्या लिखना है, एबीसी का एसटीपी एक स्केलर नंबर है और एबीसी का एसटीपी दूसरा स्केलर नंबर है, इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। तो लिखता हूं मैं, देखो इसका प्रूफ काफी सिंपल है बच्चों। प्रूफ को देखो समझना, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 STP ऑफ ABC, ये भी STP ऑफ ABC है, मतलब एक बार इसको और लिख दूं। मैं जब दूसरी बार लिख रहा हूं तो मैंने क्या किया, उसका ट्रांसपोज लिख दिया। इस डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A का ट्रांसपोज, दोनों सेम ही होते हैं। तो इसका मैं ट्रांसपोज लेके लिख देता हूं, उससे फायदा क्या होगा, देखो देखो क्या फायदा हुआ, ये A है तो ये क्या है, A ट्रांसपोज, दोनों का डिटरमिनेंट तो क्या होगा, सेम ही होगा। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके देखो क्या मिलने वाला है, A1 A1 प्लस A2 A2, है ना। ये वाली रो पहले इस वाली रो से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या मिलेगा अपने पास, देखो A डॉट A, ठीक बात। ये वाली रो इस वाली रो से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या मिलेगा अपने को बच्चों, A डॉट B। ये वाली रो थर्ड रो से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या मिलेगा, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या मिलेगा, A डॉट C। फिर सेकंड को उठार दें तो सेकंड से क्या मिलेगा, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट ही लिखा हुआ है ये, है ना। ये क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट, A डॉट A डॉट B A डॉट C, B डॉट A B डॉट B, है ना, B डॉट C। समझ में आ रही है क्या बात, बहुत अच्छे से। ये क्या आ जाएगा, C डॉट A C डॉट B C डॉट C। इस रिजल्ट को अपने को ध्यान रखना है बच्चों, है ना, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई बार यूज आएगा। इसकी ब्यूटी तुम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे कि इसका यूज क्या है, देखो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, एक बार करने की कोशिश करो, पॉज करके वीडियो पॉज करके करने की कोशिश करो। एक बार बिना इस फॉर्मूले के थोड़ा सा सोचो कि कैसे जाएंगे, फिर इस फॉर्मूले के बारे में सोचो कि यदि ये फॉर्मूला अपने को पता होता तो कैसे करते, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम एक बार सोचो, देखे कैसे करेंगे। वीडियो पॉज करके एक बार सोचो नेक्स्ट प्रॉब्लम को। तो आप लोगों ने मेरे हिसाब से सोच लिया होगा। शुरू करते हैं अपन इस प्रॉब्लम को। तो अपने पास मान लो ये फॉर्मूला नहीं है तो इसको कैसे सोचते हैं अपन, पहले तो इफ ए बी सी आर थ्री वेक्टर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, है ना, ए बी सी तीन वेक्टर है अपने पास सेम मैग्नीट्यूड के, है ना। ये वेक्टर जो होगा और अपने को क्या दिया भाई, आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, मतलब ये एंगल क्या है, 60 डिग्री है आपस में, सारे एंगल, ये सारे एंगल आपस में क्या है, 60 डिग्री है। ये दो वेक्टर इस तरीके से है, ये वेक्टर ऐसे है, तो सब के बीच में एंगल क्या बच्चों, 60 डिग्री। इस तरीके से अपने को दिया हुआ है 3D में। देन फाइंड ए बी सी का एसटीपी, है ना, देन फाइंड ए बी सी का एसटीपी कैसे निकालेंगे। कोई बोलेगा सर ये 60 डिग्री तो अपने को पता है, इसके नॉर्मल वेक्टर के साथ अपन इसका एंगल निकाल लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, बट वो निकालेंगे कैसे नॉर्मल वेक्टर के साथ एंगल, है ना। नॉर्मल वेक्टर के साथ एंगल कैसे निकालेंगे, वही तो पूछा है अपने को, आगे वाला प्रॉब्लम यही है, एंगल बिटवीन ए एंड नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग बी एंड सी। तो बी और सी जो भी प्लेन है उसके नॉर्मल जो भी वेक्टर अपन ने बनाया उसका ए के साथ एंगल कितना बन रहा है, वो नेक्स्ट प्रॉब्लम है। ये थीटा तो अपने को बाद में निकलवाया है। तो देखो ये पूरा थीटा जो भी होगा अपने को अभी सीधा सीधा नहीं समझ में आएगा, है ना बच्चों। इस प्लेन में यदि बात करें, इस प्लेन में तो ये वाला एंगल यदि
कुछ है तो 90 माइनस थीटा होगा, वो 90 माइनस दिस, ये वाला एंगल निकलने वाला है। बट ये एंगल भी तो नहीं पता इस प्लेन का इसके साथ, तो अपन ने बोला कि इन दोनों के साथ तो एंगल पता है 60-60 है, तो ये बीच वाला एंगल अपने को पता नहीं है, डायरेक्टली अपन नहीं सोच पाएंगे, तो अपन ने बोला कि इसकी हेल्प ली जाए। इसकी हेल्प कैसे लेते हैं देखो, अब अपन ने बोला कि अच्छा STP ऑफ ABC तो नहीं पता, बट STP ऑफ ABC का स्क्वायर निकाला जा सकता है, क्योंकि A डॉट A पता है मेरे को, A डॉट B पता है, A डॉट C पता है, सब कुछ पता है, राइट। तो STP ऑफ ABC का स्क्वायर निकाला मैंने, वो आ जाएगा बच्चों A डॉट A, A डॉट B है ना, A डॉट C, इसको लिखा मैंने। A डॉट A क्या होगा, मोड ऑफ A का स्क्वायर, तो दैट विल बी लेट्स से लैम्डा स्क्वायर है ना, इक्वल मैग्नीट्यूड है तो उसको अपन मान लेते हैं लैम्डा, लैम्डा दिया हुआ है मैग्नीट्यूड उसका, तो यह आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर, यह आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर बाई 2। A डॉट बी क्या होगा, मोड A मोड B कोस थीटा, और कोस 60 डिग्री, फिर लैम्डा स्क्वायर बाई 2, 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 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है ना। तो कॉमन क्या आ जाएगा बच्चों, कॉमन आ जाएगा अपने पास यहाँ पे लैम्डा की पावर 6 है ना, लैम्डा स्क्वायर सब में से कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा यहाँ पे 1 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1/2 1, तो लैम्डा की पावर 6, तो 1 के एक्सपेंड कर लेते हैं इसको 1/2 इंटू, तो 1/2 इंटू क्या आ जाएगा अपने पास 1/4 माइनस 1/2 मतलब माइनस ऑफ 1/4, और नेक्स्ट वाला क्या आने वाला है 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/4, 1/2 इंटू 1/4 माइनस 1/2, वो भी माइनस 1/4 ही आएगा, तो यह आ जाएगा 3/4 माइनस 1/4, तो 2/4, तो मतलब 1/2, मतलब लैम्डा की पावर 6/2 आ गया, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गया देखो, STP ऑफ ABC का स्क्वायर, तो STP ऑफ ABC विल बी व्हाट, इसका अंडर रूट, तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि STP ऑफ ABC विल बी इसका अंडर रूट है ना, तो क्या क्या हो सकता है, प्लस माइनस लैम्डा की पावर 3 अपॉन √2, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास STP ऑफ ABC। नाउ STP ऑफ ABC निकल गया। नेक्स्ट अपन बच्चों बात करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, एंगल बिटवीन A एंड नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग B एंड C। तो B एंड C अपने पास कोई वेक्टर्स हैं, A कोई वेक्टर ये वाला है मान लो, अपने को ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो B क्रॉस C मतलब दोनों के बीच में एंगल निकालना है, मतलब मेरे को ये निकालना है A डॉट B क्रॉस C अपॉन मोड ऑफ B क्रॉस C मोड ऑफ A इज इक्वल टू क्या होगा, कोस ऑफ थीटा या कोस ऑफ फाई, है ना। कोई भी दो वेक्टर है उनके बीच में एंगल निकालने का तरीका यही है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट और उन दोनों का मोड का डिवीजन। तो अपन ने बोला कि STP ऑफ ABC तो अपन ने अभी निकाला है, STP ऑफ ABC क्या आ रहा था, लैम्डा क्यूब अपॉन √2, ठीक है। तो ये क्या आ रहा था बच्चों, लैम्डा क्यूब अपॉन √2, ठीक है। मोड ऑफ A का मतलब लैम्डा, मोड ऑफ B क्रॉस C का मतलब क्या हुआ, लैम्डा इंटू लैम्डा कोस ऑफ 60 डिग्री, कोस अच्छा B क्रॉस C है तो मतलब साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा अपने पास, √3/2। तो ये हो जाएगा B क्रॉस C का मोड कितना होगा, B क्रॉस C का मोड हो जाएगा अपने पास बच्चों लैम्डा स्क्वायर इंटू √3/2, तो लैम्डा स्क्वायर मोड ऑफ A तो पहले लैम्डा, मोड ऑफ A, और मोड ऑफ B क्रॉस C हो जाएगा अपने पास लैम्डा स्क्वायर इंटू √3/2, ठीक है। तो कोस ऑफ थीटा क्या आ गया बच्चों, कोस ऑफ थीटा यहाँ पे कोस ऑफ फाई
लिया तो कोस ऑफ फाई क्या आ जाएगा अपने पास, लेमडा क्यूब से लेमडा क्यूब गया, कोस ऑफ फाई इज इक्वल टू क्या आ गया देखो, √2 से √2 ये गया, ऊपर चला जाएगा √2 बाई √3, तो फाई इज इक्वल टू आ जाएगा कोस इनवर्स ऑफ √2 बाई 3। बात समझ में आ रही है क्या? एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग बी एंड सी, है ना, ए और नॉर्मल के बीच में एंगल निकल गया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप, तो वॉल्यूम भी निकल जाएगा, वॉल्यूम क्या होगा, एसटीपी ऑफ एबीसी, एबीसी का एसटीपी क्या है, लेमडा क्यूब बाई √2। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। इसमें अपन यदि डायरेक्टली सीधा सोचना शुरू करें कि यार ये एंगल कैसे निकालेंगे, तो फिर अपने को दिक्कत होने लग जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली अपन निकालने में बहुत डिफिकल्टी होगी। तो आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। आज की क्लास में अपन ने पढ़ा है एसटीपी, इसमें कुछ बातें अपने को याद रखनी पड़ती है, तो वो बातें याद रखो, प्रॉपर्टीज इसकी याद रखो, है ना। 2-3 बातें इसमें इंपॉर्टेंट है। एक तो कोप्लेनरिटी ऑफ 3 वेक्टर्स, है ना, वो क्या होगा, एसटीपी ऑफ एबीसी इक्वल टू 0, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, एसटीपी ऑफ एबीसी का होल स्क्वायर इस डिटरमिनेंट के इक्वल लिखा जा सकता है, ए डॉट बी ए डॉट सी, ये दूसरी बात इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बात, एसटीपी ऑफ एबीसी खुद, है ना, एक डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखा जाता है, उस डिटरमिनेंट से उसकी सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएगी अपने को, ठीक है। तो ये 3 बातें अपन यदि ध्यान रखते हैं तो सारा एसटीपी अपना बिल्कुल याद रहेगा अपने को, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।